कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट इन दिनों सुर्खियों में है। युवाओं के लिए उनका शो मनोरंजन का एक सोर्स जरूर है, लेकिन उन लोगों की संख्या भी कम नहीं जो फूहड़ता की हद पार करने का आरोप इस शो पर लगाते रहे हैं। इस बीच एक बार फिर शो विवादों में पड़ गया है। समय के शो का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट के लेटेस्ट शो में बतौर जज आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा जैसे लोग नजर आए। इसके अलावा शो में पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को भी देखा गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने शो को देखने के बाद अपूर्वा और रणवीर की कॉमेडी पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि लोगों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। शो में अभद्र भाषा का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने पर सोमवार को मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र के महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि इस शिकायत के जरिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। समय रैना के शो में भाषाओं की मर्यादाओं को लांघने के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, लेकिन इस बार तो रणवीर और अपूर्वा ने मिलकर रिश्तों की गरिमा का भी लिहाज नहीं किया। सोशल मीडिया पर शो का वो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें रणवीर इलाहाबादिया कंटेस्टेंट से उसके माता पिता से जुड़ा एक अभद्र सवाल पूछते नजर आते हैं, जिसे यहाँ लिखना भी बोलना भी उचित नहीं है। लोगों ने द इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर कॉमेडी की आड़ में फूहड़ता फैलाने का आरोप लगाया है। वीडियो सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर यूट्यूबर और बिजनेसमैन रणवीर इलाहाबादिया को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। इसके बाद अब वो कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है, और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, मां बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है, तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे, और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है, और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूं ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज में जिस तरह के एक एक डायलॉग में जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियां होती हैं, उसको भी आप बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है, और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेब सीरीज़ वगैरह के माध्यम से। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनके उस मिनिस्ट्री की है। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। लेकिन आपको लगता है इन पर, हालांकि केस रजिस्टर हुआ है, तमाम चीजें, लेकिन लगता है आपको कि ऐसे लोगों को या तो बैन कर देना, सख्त से सख्त ऐसा कुछ होना चाहिए कि आगे कोई, जी बिल्कुल, एकमात्र वो बैन करने पर ही ये लोग समझेंगे, क्योंकि तब उनको लगेगा कि नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे यहाँ जो न्यायालय की प्रक्रिया है इतनी लंबी चलती है कि धीरे धीरे सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। किसी पर कोई एक्शन होने के पहले ही वो धीरे धीरे लोग भूल भी जाते हैं, वो धीरे धीरे केस खत्म हो जाता है। तो उस तरह से सोच के करना चाहिए।